विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तेत्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वेद्धि मामकम् तत्तेजो वेद्धि मामकम्। उपस्थित भगवान के अत्यंत प्रिय अंश, भगवान के अत्यंत प्रिय स्वरूप, भगवान के अत्यंत प्रिय प्रियतम जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम निरंतर जो हमारे ऊपर श्रुति मेघ की वर्षा हो रही है, महान पुरुषों की कृपा से श्रुति के सार को लाकर जो भगवान की कृपा बरस रही है संतों की मुखारविंद से, उसको हम अपने कर्ण पुटों से अंदर ले जाकर एक बहुत विशाल आनंद अनुभव कर रहे हैं। हमारी सारी तुच्छताएं दूर हो रही, हमारी सारी कमजोरी दूर हो रही, हमारे सारे संशय दूर हो रहे हैं, हमारे सारे विपर्य दूर हो रहे, हमारी सारी असंभावनाएं दूर हो रही है। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। सृष्टि के साथ साथ में भगवान ने वेद को भी प्रकट किया। जिस प्रकार से कोई चीज बनाई जाती है और उसका लेबल भी उस चीज पर साथ की साथ चिपका दिया जाता है, वैसे संसार को बनाकर भगवान ने इसके ऊपर जो वेद का लेबल लगाया है वो संसार के बनने के साथ साथ ही लगा दिया। और इस प्रकार से सृष्टि के अनादि भाव से जो संसार प्रकट हुआ, वेद भी अनादि भाव से उसी प्रकार प्रकट हुआ। जिस तरह से प्राणी के श्वास प्रश्वास आते जाते हैं स्वाभाविक ही, वैसे वेद का प्रकटन भी स्वाभाविक होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुखों से वेद प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा और कोई नहीं है, आपका मन ही ब्रह्मा है।
और उसी के मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 मुख हैं। और इन्हीं पर ऋषियों के मन पर ये वेद का प्रकटन हुआ। जब ऋषियों ने एकांत में बैठकर सतयुग के सृष्टि के प्रारंभ वाले सतयुग के प्रारंभ में तप किया और तप करते करते उनका हृदय अत्यंत पावन हो गया, तो उस समय अनेक ऋषियों पर वेद भगवान प्रकट हो गए और हर मंत्र के साथ उसका ऋषि लिखा हुआ है कि इस मंत्र का ऋषि कौन है। साथ में हर मंत्र का देवता लिखा हुआ है, इस मंत्र का देवता क्या है। और इस प्रकार से वेद के मंत्र सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट हुए हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं वो बहुत ही सीमित समय वाले हैं। जैसे मुसलमान इस्लाम है, 1400-1500 साल का ही है इस्लाम। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी है, वो आप देख रहे हैं 2010, ये क्रिश्चियनिटी के प्रकटन का समय है। 2010 साल पहले ये प्रकट हुई। उसी प्रकार से जितने दुनिया के धर्म हैं, जैसे पर्शियन पारसी धर्म है, आज से 5000 साल पहले व्यास जी के शिष्य ने ईरान में जाकर इस पर्शियन फारसी धर्म को संस्थापित किया। और इसी प्रकार दुनिया भर के जितने धर्म हैं वो सब 10,000 वर्ष से ज्यादा किसी की भी उम्र नहीं है। लेकिन ये हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म, इसकी कोई आयु नहीं है। जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे वेद भी अनादि है। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे वेद भी अनंत है। भगवान श्री राम ने वेद प्रकट नहीं किए, वेद उनसे पहले, या यहां तक कि पूर्व समय में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, वेद उससे भी पहले हैं। और जिस तरह से पिछले कल्प में होते हैं, अगले कल्प में उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। तो ये सदा रहने वाली जो भगवान की ज्ञान शक्ति है वेद, ये सौभाग्य है हमारा कि हम उसी से जुड़े हुए हैं। हमको बचपन से ही सिखाया जाता है वेद क्या है। और मैं आपको बता दूं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, और कौन सा बाकी रह गया, आयुर्वेद, और क्या नाम, गंधर्ववेद, और आज अर्थशास्त्र, ये 4 उपवेद। अब मैं ये भी आपको बताता चलूं कि आयुर्वेद तो ये हमारे शरीर का इलाज कैसे होना चाहिए, इसको आयुर्वेद कहते हैं। अस्त्र शस्त्र क्या है, इसको धनुर्वेद कहते हैं। संगीत विद्या क्या है, इसको सामवेद या गंधर्ववेद कहा जाता है। और जो अर्थशास्त्र कारीगरी है वो अर्थशास्त्र उपवेद। ऐसे 4 उपवेद हुआ करते। 6 वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये भी मैं आपको बताता चलूं, शिक्षा क्या है। जो बोलने की प्रक्रिया है उसको शिक्षा कहते। जैसे एकु, ह, ए वर्ग, कै वर्ग और है वर्ग, इनको कहां से बोलना चाहिए, कंठ से बोलना चाहिए। एकु है विसर्जनीय नाम, कंठ। ए वर्ग, कै वर्ग, है और विसर्ग, इनको कंठ से बोलना चाहिए। ईचु यशानाम तालु, ई, चय वर्ग, ये और शय, इसको तालु से बोलना चाहिए। ये जो अक्षरों को बोलने की तरकीब है, इसको शिक्षा कहते हैं कि कैसे अक्षर बोले जाते। इसके बाद दूसरा है कल्प, जो पीछे के इतिहास हैं पुराण इत्यादि के द्वारा,
उनसे वैदिक सत्य प्रमाणित होता है, इसलिए ये कल्प का इतिहास का जानना भी जरूरी है। ये वेद का दूसरा अंग है। शिक्षा कल्प। तीसरा है व्याकरण, जिसमें पहले धातु देखी जाती है, कौन सी धातु से क्या प्रत्यय होकर के कौन कौन शब्द कैसे कैसे बनते हैं, ये जो सिखाया जाता है ये व्याकरण कहलाती। और व्याकरण के बिना भाषा शुद्ध नहीं होती है। एक कहावत है, यद्यपि बहुमाधीत तथापि पुत्र पठ व्याकरणम। यद्यपि पुत्र तू कुछ भी न पढ़ सकता हो तो न पढ़, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़। कहीं ऐसा न हो तो सकृत शकृत, कहीं सकृत को शकृत न बोल देवे। सकलम शकलम मां भूत। सकृत बोलते हैं एक बार और शकृत बोलते हैं पाखाना। उसी प्रकार से सकल बोलते हैं पूरा और शकल बोलते हैं टुकड़ा। जरा सा भाषा की गड़बड़ में अर्थ गड़बड़ हो जाता है। यद्यपि बहुमाधीत, चाहे तू बहुत मत पढ़, पर व्याकरण जरूर पढ़, इससे वाणी शुद्ध होती है। तो ये बात हुई शिक्षा कल्प व्याकरण। फिर इसके बाद है निरुक्त, जो वाक्यों का अर्थ, पूरे का पूरा शब्दों का अर्थ जिसमें बताया जाता है, ये निरुक्त कहलाता है। और इसके आचार्य यास्क मुनि हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को प्रकट किया है। और इसी प्रकार से व्याकरण को पाणिनि इत्यादि ने प्रकट किया है। और शिक्षा भी उसी व्याकरण के साथ आती है। इसके बाद छंद। छंद हैं, जैसे गायत्री छंद है, जगती छंद है, आर्या छंद है, जो वेद में बहुत से बोलने के तरीके हैं छंदों के, जो कविता में हुआ करते हैं, वो छंद कहलाते हैं। उनका ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसके बाद ज्योतिष। ज्योतिष दो तरह की है, एक गणित ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष के अंदर सभी नक्षत्रों की चाल बताई जाती है और उसके अनुसार पृथ्वी किस प्रकार से इस संसार के अंदर चक्र लगाती हुई इसके चारों ओर कैसे सितारे घूमते हुए, ये सब बात गणित ज्योतिष में बताई गई है। और गणित ज्योतिष के हिसाब से जो भविष्य बताया जाता है वो फलित ज्योतिष होता है। इस प्रकार से ये 6 वेद के अंग हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इसके बाद में 6 शास्त्र आते हैं जो उपांग कहलाते। और उनके अंदर वेदांत शास्त्र हम सबसे पहले बताएंगे। वेदांत शास्त्र के मुनि व्यास हैं। व्यास जी ने उपनिषद के मंत्रों का अर्थ ठीक ठीक समझाने के लिए वेदांत सूत्र की रचना की और उसके बाद उससे हिसाब से बताया कि समस्त उपनिषदों की श्रुति का तात्पर्य, वेदों की श्रुति का तात्पर्य ईश्वर और जीव की एकता में है। इस प्रकार ये वेदांत शास्त्र कहलाता है। इसके बाद जैमिनी का शास्त्र है, जिसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं। पूर्व मीमांसा के अंदर कर्म कांड का विशेष रूप से विवेचन है। और इतना बड़ा है पूर्व मीमांसा, 5 शास्त्रों में जितने सूत्र हैं वो अकेले मीमांसा के अंदर है, पूर्व मीमांसा के अंदर। और इसके रचनाकार हैं जैमिनी। और उन्होंने ये बताया है यज्ञ कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, देश काल कैसे होते हैं, वस्तु कैसी होती हैं, ये सब यज्ञ का विवेचन करते हुए परलोक में यज्ञ का क्या फल होता है, ये महर्षि जैमिनी ने बताए। इसके बाद सांख्य शास्त्र है जिसके अंदर प्रकृति और पुरुष को, इन 2 चीजों को विशेष रूप से बताया है और प्रकृति को विकारी बताया है। और असंगोयम पुरुष, और पुरुष को असंग बताया है। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र में पुरुष की असंगता का विशेष रूप से विवेचन है, निर्विकारता का विशेष रूप से विवेचन है। ये कपिल मुनि की रचना है। इसके बाद वैशेषिक आता है। वैशेषिक शास्त्र विशेष रूप से न्याय का भाई है और इसी प्रकार उन्होंने न्याय की तरह से प्रक्रिया रखी है। और ये कणाद मुनि का वैशेषिक शास्त्र है।
इसके बाद में आगे आते हैं न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र के अंदर तर्क वितर्क तरह तरह की, और जो लक्षण अच्छी तरह से बताए हैं तर्क के, वो न्याय शास्त्र कहलाता है, और ये गौतम मुनि की रचना है। इसके बाद एक योग शास्त्र रह गया, इसको हम सांख्य का भाई कहते हैं। जैसे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों भाई भाई हैं, वैसे सांख्य और योग ये दोनों भाई भाई हैं, और वैशेषिक और न्याय ये दोनों भाई भाई हैं, और आपस में इनका बड़ा प्रेम है। तो ये जो योग शास्त्र है ये महर्षि पतंजलि की रचना है, और इसके अंदर योग का विवेचन किया गया है। ऐसे ये कहलाते हैं वेद के उपांग। 6 उपांग 6 अंग, और वेद के 4 उपवेद। इसके बाद 18 पुराण आते हैं, और 18 पुराणों के अंदर बैठी बैठी जब कथा शुरू हो फिर नहीं आना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। 18 पुराण और 18 उपपुराण ये कल्प में ही आते हैं, और इसके अंदर बहुत विद्याएं हैं। कई तो इतने सुंदर पुराण हैं जिनके अंदर बहुत विद्या का विवेचन किया गया है, इतिहास का विवेचन किया गया है, सृष्टि का विवेचन किया गया है, अवतारों का विवेचन किया गया है, और कईयों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे राज खोले गए हैं। इस तरह से 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। ये हमारी धार्मिक ग्रंथों की संपत्ति। फिर इसके बाद इनके ऊपर टीका टिप्पणी बहुत सी हुई है। भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसके ऊपर और बहुत से भाष्य लिखे गए हैं। इसी प्रकार न्याय पर भाष्य है वात्सायन का, और इस तरह से हर शास्त्र के ऊपर भाष्य वगैरह लिखे गए हैं। ये सब हमारी धार्मिक संपत्ति। तो मैं ये बता रहा था कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमें कितना बड़ा खजाना मिला है। सृष्टि से आज तक अटूट जो ज्ञान की धारा चली आ रही है, वो ये हमारे वैदिक धर्म सनातन धर्म में ही है। नहीं तो टूट टूट कर ये धाराएं कहीं विलुप्त हो गईं, फिर प्रकट हुई, फिर विलुप्त हो गईं, फिर प्रकट हुई। इस प्रकार से धाराएं टूटती रहीं, लेकिन ये वैदिक धर्म सदा से चला आ रहा। एक विशेष और बात मैं आपको बताऊंगा, दुनिया भर के सब धर्म वेद से ही प्रकट हुए। जितने दुनिया के धर्म हैं उन सब में जो परिभाषाएं हैं, उससे पहले वेद से पहले कोई परिभाषा नहीं थी, वेद से पहले कोई शब्द नहीं था। इसलिए दुनिया में जहां कहीं भी शब्द लिए गए, शब्दों के अर्थ लिए गए, वो सब के सब वेद से लिए गए हैं। थोड़ा सा नमूना मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से संस्कृत में पिता को पितृ बोलते, आपको आश्चर्य होगा फारसी में इसको पिदर बोलते, और अंग्रेजी में इसको फादर बोलते हैं, और रशियन में इसको पेत्री बोलते हैं, पिता को। इस तरह से ये शब्द आप देखिए, वैदिक शब्द किस प्रकार से पिता सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। उसी तरह से मातृ शब्द है, मातृ वैदिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसके बाद इसको फारसी में मदर कहा गया है, मादर बल्कि मादर, और अंग्रेजी में इसको मदर कहा गया है, और रशियन में इसको मातृ कहा गया। आपको आश्चर्य होगा। इसी प्रकार से ब्रदर है, ये कहां से भ्रातृ शब्द है, और भ्रातृ से बिगड़ के बिरादर बना है, फिर ब्रदर बना है। इसी प्रकार से दुहिता शब्द है, दुहिता से दुख्तर बना है, फिर डॉटर बना है। इस तरह से दुनिया भर के शब्द ये वेद से संस्कृत से गए हैं। इसलिए कहावत है, ये जो वेद है सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सारी दुनिया की मदर है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े पूंजी को अपने साथ, अपने बचपन से लेके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये कितना हमारा बड़ा सौभाग्य है। और जो यूं कहते हैं कि भाई हम, बहुत से लोग हैं कहते हैं बदकिस्मती से हिंदू हो गए। अरे ना समझो, ये बदकिस्मती नहीं है, पर सबसे बड़ी किस्मत है कि हम सनातन प्रभु के द्वारा प्रकट हुए सनातन वेद के सनातन ज्ञान को
आज भी सनातन रूप से पढ़ रहे हैं और सनातन नारायण को अपने में सनातन रूप से देखते हुए अपने आप में सनातन तत्व का अनुभव कर रहे। आइए, कल मैंने ये मंत्र आपके सामने रखा। कई मंत्र ऐसे हैं, एक एक लाइन तो अच्छी तरह से वर्णन कर दी गई, पर दूसरी जो थी ना, वो टाइम होने की वजह से थोड़ा उसमें टाइम लगा और इसलिए बीच में कई चीजें छोड़ दी गई। तो कल हमने ये जो बताया, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसी यद चाग्नऊ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य से जो तेज पृथ्वी पर आ रहा है, ये सूर्य का तेज नहीं है, ये मेरा तेज है। मैं ही सूर्य में विराजमान होकर सूर्य को सूर्यता प्रदान करता हूं और सूर्य मुझसे प्रकट होकर दैदीप्यमान होता हुआ सारे संसार में अपना तेज बखेर रहा है। इस प्रकार से मैं सूर्य से झांकता हुआ सारे संसार को रोशन कर रहा हूं और जो अग्नि और चंद्रमा में तेज है वो भी मेरा ही तेज है। ये मेरी ही महिमा है। अपनी महिमा को जरा अच्छी तरह से परखिए, अच्छी तरह से जानिए और अपने आप में जागृत होकर के अपनी महिमा को अवलोकन करते हुए अपने आप को धन्य धन्य महसूस कीजिए और ऐसा अपने आप में निश्चिंतता अनुभव कीजिए कि मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या। सुरति कलाली हुई मतवाली, सुरति कलाली हुई मतवाली, पी गई मधवा बिन तोले, यह पी गई मधवा बिन तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। हंस पहुँचे मान सरोवर, हंस पहुँचे मान ताल तलैया क्या डोले, अब ताल क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या भोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तराजू, पूरी हुई फिर क्या तोले, अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया हाट हाट इसे क्या खोले, अब हाट इसे क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या
बोले मन मगन हुआ फिर क्या तेरा साईं तुझ में बसता, तेरा साईं तुझ में बाहर बोरी क्या डोले तू, बोरी क्या डोले मन मगन हुआ फिर क्या बोले मन मगन हुआ। तेरे अंदर आनंद गंगा, तेरे जन्म जन्म के मल धोले तू, जन्म जन्म के मल धोले मन मगन हुआ फिर क्या बोले मन मगन हुआ फिर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब मिल गए तिल ओले मन मगन हुआ फिर क्या बोले मन मगन हुआ फिर। वाह वाह आनंद के सरोवर में छलांग लगाते ही मैं और तू सब रगड़ा निवृत्त होकर वाणी पर मोहर लग गई, वाणी बोलने के स्थिति में नहीं रह गई। वैसे ही जब आप अपनी मस्ती में मस्त हो गए, चारों ओर से मेरे प्रकाश निकल रहा है जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिसमें अंधेरा हो। वैसे ही मुझसे जहां हूं सब जगह मैं कहां नहीं हूं, सीधी बात तो ये। आप सुन रहे थे तरह तरह की कृतियां, विकृतियां हैं, चाहे वो कृतियां हैं, संस्कृति है, विकृति और सब कृतियां प्रकृति है, ये सब कृतियां हैं। लेकिन मैं अप्राकृत हूं। मैं इस प्रकृति के समस्त धर्मों से बिल्कुल अलग हूं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल अलग हूं। अपने आप में इतना मस्त हूं, अपने आप में रसपान करके इतना छक गया हूं कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति हो गई है कि मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा। फकीर कौन है? मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फार कफनी करे, ताको नाम फकीर। मन मारे, मन को मारे का मतलब भगवान में लगा दे, मारने की जरूरत ही नहीं, हत्या हो जाएगी नहीं। इसलिए मन को भगवान में लगा दे। इसका फल क्या होगा? मन भगवत रूपता अनुभव करेगा, बड़ा हो जाएगा, असीम हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा। इसलिए मन को कहां लगा देवे? परमात्मा में लगा दे। और इसका उपाय क्या? यही है, सत्संग है। सत्संग से ये मन भगवान में लग जाता है। तो बात चल रही थी कि इस तरह से जब फकीरी आती है, अपने आप में सारे फिक्र दूर हो जाते हैं, अपने आप में अपनी मस्ती छा जाती है, अपने आप में अपना नशा आ जाता है, अपनी मैं पीकर अपने आप अपने होश में आकर संसार से बेहोश हो जाता है, अपने आप में आकर सारे नातेदारियों का चूर्ण करके अकेला बाकी रह जाता है। और इस तरह से
लात मारी झोंपड़ी सलाम मियां चूल्हे, इतना निश्चिंत हो जाता है कि मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा। जो पीछे छोड़ के आए भूल जाओ उसको, जो आगे सोच रहे हो उसे भी भूल जाओ, और वर्तमान में एक नारायण का अवलोकन करके सब भूल जाओ। एक नारायण वर्तमान है, सब भूत और भविष्य आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये सब भूत प्रेत हैं। जो बीत गया वो भूत है, जो आगे आ रहा है वो प्रेत है। लेकिन तुम भूत प्रेत नहीं हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, और वर्तमान में खुश जो रहता है वो फकीर कहलाता है। तो मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे। जो सुख आवे राम भजन में, जो सुख आवे, जो सुख आवे राम भजन में, जो सुख आवे राम, सो सुख कहाँ अमीरी में भला, सो सुख कहाँ अमीरी में। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे। हाथ में कुंडा बगल में सोटा, हाथ में कुंडा बगल में, चारों दिशा जगीरी में है, चारों दिशा जगीरी में। मन लग जा रे लग जा। कहाँ रहते हो? पूरब में रहते हैं। कहाँ रहते हो? अरे पश्चिम में रहते हैं। कहाँ रहते हो? उत्तर में रहते हैं। कहाँ रहते हो? दक्षिण में रहते हैं। अरे ये सब तो मेरे में झूठ मूठ भास रही हैं। न मुझ में पूरब है, न मुझ में पश्चिम है, न मुझ में उत्तर है, न मुझ में दक्षिण है, न मुझ में ऊपर है, न मुझ में नीचे है। ये सब क्या है? बस यूं ही है, इसलिए सबको रगड़ दिया है। किसमें? अरे कुंडी जो ले रहे हैं, क्या करने के लिए ले रहे हैं? ये जो डंडार कुंडी हाथ में रखी हुई है, सबको रगड़ने के लिए रखी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको रगड़ दिया, अपने पराई सबको रगड़ दिया, भूत भविष्य सबको रगड़ दिया, और सबको रगड़ के पी गए। समझे ना? जैसे उपनिषद में आता है, पूरा संसार का नाम रूप जितना प्रपंच है वो चावल है और काल की दाल है। चावलों के ऊपर दाल डाल के सबको जैसे खा लिया जाता है, वैसे ही मैंने नाम रूप के चावलों को काल की दाल डालकर पूरे को खा लिया और बाकी मैं रह गया हूं। इसलिए कुंडी ऐसे ही थोड़े ही है। क्या रगड़ने के लिए है? दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, अपना पराया, इधर उधर सब रगड़ने के लिए क्या है? हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में, चारों दिशा जगीरी में, मेरे चारों दिशा जगीरी में। मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सह लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी। मन लाग्यो यार फकीरी में, मन लग जा रे लग जा फकीर। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर साहिब मिले सबूरी में। सबूरी माने सब्र। साहिब मिले सबूरी में,
मन लग जा रे लग जा फकीरी में, मन लग जा रे लग जा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम शरीर को अमर करना चाहते हैं, शरीर को निरोग करना चाहते हैं, हमारे गोड्डे सदा बने रहें, हमारे दीदे सदा बने रहें, हमारी पीठ पेट सदा बनी रहेगी ये? क्यों भाई? अरे ये तो विकारी है, क्षण क्षण में बदलने वाला है। और हम शरीर को ब्रह्म समझ के सारी दुनिया में भागते फिरते हैं कि कहीं से शरीर निरोग हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, शरीर अमर हो जाए। अरे ये तो भाई देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। अब देखिए भगवान श्री राम की बात आपको बताते हैं। भगवान श्री राम हमारे आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान के अवतार जंगल से वापस आ गए, वनवास से वापस आ गए, अयोध्या का राज्य करने लगे। गुप्तचर चारों ओर छोड़े हुए थे, ये पता करने के लिए कोई हमारी बुराई तो नहीं करता है। और गुप्तचर रात दिन घूमते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक धोबी की घरवाली घर से बाहर कहीं चली गई थी और शाम को जब आने लगी तो दरवाजा बंद हो गया शहर का, और रात भर दरवाजे पर पड़ी रही। सुबह को वापस आई तो उसके घरवाले ने कहा, रात भर कहां रही है? कहने दरवाजे पर रही, बंद हो गया था मेन गेट शहर का, इसलिए मैं वहां पड़ी रही। कहने लगे इस बात का क्या है कि इन्हें कौन गवाही है इसकी? इसकी गवाही कौन है जो तू रात भर बाहर रही है? भाई हम राम नहीं हैं, हम गरीब आदमी हैं। राम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी जो कुछ कर लें सो ठीक है, लेकिन हमारी बरादरी हमको जीने नहीं देगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहां से चले जाओ। और उसको मार मार के निकाल दिया। तो दूतों ने आके कहा, एक दूत ने कहा, प्रभु बात ऐसी है, सुनाने में मुझे डर लग रहा है। बोले नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, तुम सुनाओ। कहने लगे, एक धोबी ने रात को दरवाजे पर रही हुई अपनी पत्नी को घर से बाहर इसलिए निकाल दिया कि वो रात भर बाहर रही है। और वो यूं कह रहा था, बड़े हैं बड़ों की बात, जो कुछ कर लें वो कर लें, वो उनकी बात है, हम नहीं कर सकते ऐसा। ये सुन के भगवान श्री राम को पसीना आ गया। कहने लगे, राजा का कर्तव्य बड़ा विचित्र है। अगर राजा ही ऐसी मर्यादा डालेगा तो सारी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। तो अपने मन में उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे सीता जी का परित्याग करना है। और इधर एक बहुत बड़ी सभा बनाई थी उन्होंने, और उसमें वो सारा चरित्र लेकर के बचपन से अयोध्या में वापस आने तक का बनाया हुआ था। वो सब चित्रावली, उसका उद्घाटन होना था। भगवान श्री राम सीता जी को लेकर उद्घाटन करने के लिए आए। एक एक चित्र को देखते हुए चले गए, और जब वनवास के चित्र देखे तो जानकी जी कहने लगी, कितना अच्छा समय था। वो सुंदर सुंदर झरने, वो छोटी छोटी नदियां, वो फुदकते हुए बंदर, वो उछलते हुए हिरन, वो चिंघाड़ता हुआ हाथी, और वो दहाड़ता हुआ शेर। कैसा हमारा जीवन था। मेरी इच्छा ऐसी होती है एक बार फिर से मैं वन को देखूं। भगवान श्री राम मन ही मन कहने लगे, हां इंतजाम हो रहा है। और इसके बाद सारी सभा भवन देखने के बाद रात हो गई। लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया
और बुलाकर कहा, देखो लक्ष्मण, तुमने मेरी किसी आज्ञा का आज तक उल्लंघन नहीं किया है। मैं तुम्हें ऐसी आज्ञा देने जा रहा हूं जो बड़ी हृदय विदारण स्थिति वाली है। कहने लगे, प्रभु क्या आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है कि आपका दास पालन न कर सके? बोले, हां ऐसी ही आज्ञा है। बोले, कहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोले, सब कुछ कर सकते हो तो ऐसा करो, सुबह को जानकी जी को रथ में बिठाकर दूर से दूर ले जाओ और वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक गंगा पार करके जानकी जी को छोड़ाओ। बोले, क्यों प्रभु, क्या हो गया? कहने लगे, हमने जो 6 महीने लंका में रही और फिर उनको अपने पास रख लिया, इससे गलत मर्यादा पड़ती है। एक धोबी यूं कह रहा था कि रहे शत्रु के घर 6 मास हुई है उनसे उनकी प्रीत। शत्रु के घर 6 महीने रहने के बाद राम स्वीकार कर सकते हैं अपनी घरवाली को, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर सकते। गलत परंपरा बनना ही है। लक्ष्मण, रथ में बिठा कर ले जाओ, बोलना मत कुछ भी, और ले जाकर गंगा पार जाकर इनको छोड़ा। जानकी जी को रथ में भगवान श्री राम ने विदा किया। जाओ, मुझे तो फुर्सत नहीं है। तुम जंगल के झरने देखो, पहाड़ों की वादियां देखो, हरियालियां देखो, जंगल के जीव जंतु देखो। लक्ष्मण जी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। और उनको भगवान श्री राम ने विदा करके रथ में बिठा के विदा कर दिया। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं, रथ को ले जा रहे हैं। जानकी जी कहती हैं, देखो भैया, देखो कितने सुंदर नदी है। दूसरी तरफ मुंह करके कहते, हां। होते 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 गंगा जी आ गई और गंगा जी के पार रथ उतरा। कहने लगे, अच्छा जानकी जी, आप कृपा कीजिए, अब रथ से नीचे उतर जाए। कि हां, रथ से नीचे उतरूंगी, सारा देखूंगी ये खेल। रथ से नीचे जब उतर गए तो लक्ष्मण जी ने कहा, जगन माता, आपको भगवान श्री राम ने त्याग दिया है, अब मैं आपको वापस नहीं ले जा सकता। जानकी जी सुनकर बेहोश हो गईं और लक्ष्मण जी अपने रथ को वापस लेके चले आए। और जानकी जी इतने होश में आए, लक्ष्मण जी को भी बेहोशी सी आ गई थी, लेकिन क्या करते। और इस प्रकार से अभी बच्चे होने को है, जानकी जी को बच्चे होने को हैं, और उनको भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया। लक्ष्मण ने आके सूचना दे दी, हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, पर अब कोई आज्ञा मत देना ऐसी। उस दिन से लक्ष्मण इतने उदास रहते थे जिसका कोई ठिकाना नहीं। और भगवान श्री राम, जानकी जी जंगल में चली गई हैं, वो जमीन पर सोती हैं, मैं भी जमीन पर सोऊंगा। जमीन पर सोते, पत्तों में खाना खाते, और इस तरह से उनका जीवन एक ओर तो जानकी जी के प्रेम से भरा हुआ है, दूसरी ओर परित्याग कर दिया है। अब जरा से कष्ट में घबरा जाते हैं, आप थोड़े से कष्ट में घबरा जाते हैं। भगवान श्री राम का जीवन देखिए, जिनको हम आदर्श पुरुष कहते। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, जब से गर्भ में आए हैं तब से लेकर अंतिम लीला तक क्या क्या उन्होंने सहन नहीं किया। तो याद रखिए, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंधों ने उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितने कष्ट के कांटों में जिनका जीवन का फूल खिलता है, उनको उतना ही रंग और उतनी ही गंध अधिक मिलती है। ये फूल गद्दों पर नहीं खिलते हैं, ये फूल बड़े बड़े हॉलों में नहीं खिलते हैं, ये फूल खिलते हैं खुले आकाश में, ये फूल खिलते हैं कांटों के बीच में। इन फूलों का रंग, फूलों की चटक बिल्कुल दोपहरी में जागृत होती है। वैसे ही अगर सचमुच आप अमरता को पाना चाहते हैं तो नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये आत्मा बलहीनों को नहीं मिलेगा, केवल पढ़ने से नहीं मिलेगा, केवल तर्क से नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? परमात्मा जिसको चुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वर्ण कर लेंगे, उसको मिलेगा। और किसको वर्ण कर लेंगे? द्वार धनी के खड़े रहो,
धक्के धनी के खाओ, कभी तो धनी निवाज है, जो दर छोड़ न जाओ। द्वार धनी के खड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, कभी तो धनी निवाज है, जो दर छोड़ न जाओ। इसलिए ये तर्क का, बहस मुहाइसे का मामला नहीं है, ये प्रेम का मामला है, ये वेद का निचोड़ है। एक ऋषि कहता है, मैंने बड़ी मेहनत की है, वेद शास्त्रों को रगड़ रगड़ कर उसमें अनुभव की जड़ी डाल डालकर अपने तप का इसके अंदर मीठा डाल डालकर ऐसा मंत्र बनाया है मैंने ये, कि अगर सूखे वृक्ष को मार दूं तो उसमें भी पत्ते निकल आवे। कितना विश्वास है ज्ञान पर एक ऋषि को, कितनी दृढ़ता है अपने ज्ञान पर। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे जिनको विश्वास है, जमी जुम्मत तो जुम्मत, न जुम्मत गुल मोहम्मद। जमीन हिले तो हिले, लेकिन जिनको पक्का निश्चय है वो डामाडोल नहीं होते, वो किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं, अपने आप में समाने वाले। किसी के पीछे भागेगा, भूत में जाएगा, भविष्य में जाएगा, या ऊपर नीचे जाएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन जो अपने में समाएगा वो कहीं नहीं अपने में समाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कहीं जाने की चीज ही नहीं है ये कहीं जाने की चीज नहीं, अपने आप में समाने की चीज है। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। किस लिए तू इस मैं को इधर उधर पिसवाने के लिए फिरती है? अपने आप में ही, अपने आप में बैठकर इसको रगड़, अपनी मैं को, और रगड़ते ही इसमें नारायण प्रकट हो जाएंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसलिए पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर लगा दो, और इतना जोर लगा दो कि चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन आपका ज्ञान लेश मात्र भी कच्चा न रहे। ये किसी के आश्रित नहीं, आपका अपना स्वरूप है। ये लेने देने की चीज नहीं, समझने की चीज है। ये कहीं से आता नहीं, अपने आप में विराजा हुआ है। और जिस दिन इस रहस्य को आप समझ लोगे, तो अपने आप में आपकी विराजमानता होकर ऐसी मस्ती होगी कि बस पूछे मत। भगवान करे आपको भी इस मस्ती का कुछ हिस्सा मिल जाए, और आप भी इस प्रेम के रंग में दीवाने होकर अपनी मस्ती में विराजमान हुए अनुभव करें। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन, फिर गैर को सिजदा कौन करे, फिर गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू सामने आ मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू सामने आ मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं में और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। तू बर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं। तू बज्र गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हूं तुझ में मिल जाऊं।
मैं गुनाह करूं तू माफ करे, मैं पाप करूं तू माफ करे, ये रोज तकाजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। पर्दों तक ही सब सजदे हैं और सजदों तक ही सब पर्दे हैं, जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर आपको सिजदा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। इस तरह से खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या है। अपने इस अहम को जो ब्रह्म के प्रति आमुख हुआ अहम ब्रह्मास्मि रूप से विराजमान है, इसको ऊंचा कर, इसको और ऊंचा कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जहां से तकदीर लिखी जाती है, भाग्य लिखे जाते हैं, उससे पहले उठा के ले जा। और भगवान तेरे हाथ जोड़कर कहे, बोल तुम्हारी तकदीर में क्या लिख दूं। खुदा बंदे से खुद पूछे, अरे तेरी रजा क्या है। इस तरह से हे अमित शक्ति, अनंत शक्ति, अपार शक्ति स्वरूप नारायण, कब तक गुलामी का पाठ पढ़ते रहोगे। रोज कहते हो ठाकुर जी माने चाकर राखो जी, नौकर राखो जी। इतने दिन मुसलमानों के चाकर रहे, फिर अंग्रेजों के चाकर हो गए, अब पता नहीं किस किस के चाकर होते फिर रहे हो। क्या चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, तुम किसी के चाकर नहीं हो, तुमसे अलग तुम्हारा मालिक कोई नहीं है। इसलिए ठाकुर जी माने ठाकुर राखो जी। प्रभु जी हमने ब्रह्म हैं तो ब्रह्म ही राखो जी, जो है वही होके रहो, बाकी न कुछ बनो और न कुछ बिगड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। और कल को साल बदलेगा, गुड़ी पड़वा है, कल को और बढ़िया बढ़िया भजन क्या सुनाएंगे, बस तूफान खड़ा कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।